हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज का दूसरा पार्ट। उसमें हम पहले पार्ट में पढ़े थे कि जनरल एंट्रीज की सामान्य जानकारी हम पढ़े थे। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल की हम जनरल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज में हम पहली एंट्रीज करते हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। सेकंड है गुड्स रिटर्न टू राहुल। अमाउंट है इसमें 10,000, इसमें 5,000 मान लेते हैं। तीसरी है गुड्स रिटर्न बाय एक्स, इसमें अमाउंट है 15,000। चलो हम तीन एंट्रीज करते हैं। तीन एंट्रीज में हम पहली एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस 5,000, यानी विड्रॉ किया है उसने कैश से। और इसी प्रकार गुड्स रिटर्न टू एक्स, राहुल को गुड्स रिटर्न किया और उसमें एक्स से गुड्स वापस कर दी। हम पहली एंट्रीज करते हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। अब देखो इसमें क्या होगा, ये है ओनर, ये है ओनर और ये है ओनर का ये बिजनेस है। यदि कोई ओनर, ये ओनर, ये बिजनेस, ये ओनर यदि इस बिजनेस से कैश से यानी कैश विड्रॉ कर रहा है तो इसमें किससे जान जाएगा, ये ओनर के यदि स्वयं पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए, यदि ओनर कोई भी होता है जो पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए जो भी पैसे निकालता है बिजनेस से, तो वो किससे नाम से जान जाता है, ड्रॉइंग। यदि ओनर पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए यानी स्वयं के खर्चों के लिए यदि बिजनेस से जो भी पैसा निकालता है, कैश निकालता है, उसे ड्रॉइंग के नाम से जान जाता है। यानी ओनर है ये, ओनर इस बिजनेस से 5,000 रुपए निकाल लेता है। चलो मान ली 5,000 रुपए निकाल रहा है, तो इससे बिजनेस से 5,000 रुपए निकाल लिए तो इसमें क्या माना जाएगा, ये ड्रॉइंग्स के रूप में माना जाता है। चलो हम आगे चलते हैं। विड्रॉ यानी विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस 5,000, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग। क्या करेंगे, बिजनेस से रुपए निकाल रहा है तो किसके नाम से जान जाएंगे, ड्रॉइंग के नाम से। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब देखो ओनर के पास जो पैसा आ रहा है, बिजनेस से जो पैसा आ रहा है ओनर के पास, तो क्या आएगा, कैश आ रहा है। तो रूल्स क्या था इसमें, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में क्या रूल था, डेबिट वार्ड्स कम्स इन और डेबिट वार्ड्स गोज आउट। तो बिजनेस से जो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में, तो कैश जा रहा है उससे, तो क्रेडिट में कैश को दर्शाएंगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट ना लिखे तो भी चलेगा क्योंकि ये स्वयं पहले से अंडरस्टूड है। कितने रुपए, 5,000, इसमें भी 5,000 हो जाएगा। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न टू राहुल 10,000, इसको किस नाम से जाना जाएगा, परचेज रिटर्न। और इसको सेल्स रिटर्न्स के नाम से जाना जाता है, गुड्स रिटर्न्स टू राहुल। इसको क्या परचेज रिटर्न क्यों बोला और सेल्स रिटर्न क्यों बोला, अब देखते हैं। ये है कोई भी शॉपकीपर और एक अदर पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, ये दुकानदार है। अब ये दुकानदार है, ये पर्सन है। अब देखो गुड्स रिटर्न टू राहुल, अब ये शॉपकीपर, ये कौन है, राहुल है ये शॉपकीपर। अब ये पर्सन है कोई भी,
अब ये पर्सन इस वस्तु को राहुल के पास से, दुकानदार के पास से कोई भी वस्तु खरीद लेता है। ये वस्तु खरीदी इसने, ये वस्तु को खरीदी। अब इस पर्सन को अब घर पे ले गया ये। अब यदि ये वस्तु इस व्यक्ति को पसंद नहीं आई या किसी कारणवश वो महंगी आ गई हो, यानी वो पसंद नहीं आई, तो उसको वापस कर देता है। तो क्या उसको पहले परचेज किया और रिटर्न किया, तो क्या इसका क्या होगा, इसका परचेज रिटर्न। किससे समझा जाएगा? परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स रिटर्न टू राहुल। गुड्स रिटर्न किया है किसको? राहुल को। तो प्राप्तकर्ता कौन है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो प्राप्तकर्ता कौन है? राहुल। तो क्या क्या लिखेंगे? राहुल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। क्या बोला था? परचेज तो डेबिट में आता है हमेशा और सेल्स इसमें आता है क्रेडिट में। तो इसमें क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में ही होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। कितना? 10,000। इसमें 10,000। अब इसी प्रकार इसमें भी यही होगा, यानी गुड्स रिटर्न बाय एक्स। अब वही दुकानदार एक्स है जो गुड्स, यानी दुकानदार को हम, अब कोई व्यक्ति है जो वापस दुकानदार को वही वस्तु वापस रिटर्न कर रहा है। तो दुकानदार ने जो वस्तु बेची थी तो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। यानी दुकानदार ने वस्तु बेची, यानी मैं शॉपकीपर हूं, मैं दुकानदार हूं, तो मैंने वस्तु बेची तो सेल्स किया तो वापस वो वस्तु आ गई, तो किसके नाम से जाना जाएगा? सेल्स रिटर्न्स के नाम से जाना जाएगा। तो किससे रिटर्न करेंगे? बाई एक्स। गिवर कौन है? एक्स। तो किसके क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है यहाँ पे? एक्स है। एक्स के द्वारा वस्तु वापस दी गई, तो गिवर कौन है? एक्स है, यानी क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट्स में रूल यही है। तो क्या लिखेंगे? एक्स इज अकाउंट क्रेडिट। कितना रुपए है? 15,000। यहाँ पर ये थर्ड रूल हो गई। क्या पढ़े हमने? एडवांस लेवल की एंट्रीज पढ़ी। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस 5,000, गुड्स रिटर्न टू राहुल 10,000, गुड्स रिटर्न बाई एक्स। यहाँ पे परचेज रिटर्न्स के नाम से जाना जाएगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न्स के नाम से जाएगा। इसकी क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट, यानी बिजनेस में ओनर बिजनेस से जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो भी पैसा निकालता है, जो भी पैसा लेता है, कैश विड्रॉ करता है, तो उसको ड्रॉइंग के नाम से जाना जाएगा। और जो कैश आ गया वो उसको क्रेडिट में दर्शा दिए। राहुल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में होता है। इसी प्रकार सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में होता है। तो हम आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं अब आगे डिस्काउंट के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और डिस्काउंट का भी यदि कोई एंट्रीज आ जाए तो उसको किस प्रकार कैसे करेंगे, तो उसको भी हम डिस्काउंट की भी एंट्रीज करना सीखते हैं। डिस्काउंट्स के जनरल दोस्तों कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक तो ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसके कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ते हैं। फिर इसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उसके रूल्स के अनुसार। तो पहला क्या है इसमें है इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी
एवरी कस्टमर। कैश डिस्काउंट में क्या है, इट इज प्रोवाइडेड टू दोज कस्टमर हु मैक्स पेमेंट इन कैश। दूसरा रूल्स क्या है इसमें, पहला रूल है इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, सेकंड है इट इज प्रोवाइडेड टू दोज कस्टमर हु मैक्स, यानी उन कस्टमर को दिया जाता है जो पेमेंट कैश में करते हैं। दूसरा है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम MRP। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट। It is not shown in books of account only payment थोड़ा लाइट चल रहा है, इसमें कुछ स्याही की जरूरत है, इसमें डालते हैं पहले। क्या था इसमें, इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, इट इज प्रोवाइडेड टू दोज कस्टमर हु मेक्स पेमेंट इन कैश। दूसरा रूल था इट इज डिडक्टेड फ्रॉम MRP, में से डिडक्ट किया जाता है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड है इसमें इट इज शोन separately in, it is not in books of accounts only payment डिडक्टेड। इसमें क्या है, इट इज शोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ सुनो, पहला रूल्स क्या था, इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, ये प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, ये डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे कोई वस्तु है 100 रुपए की है, 100 रुपए की वस्तु है, अब उसको अपनी मार्केट बढ़ाना है, वस्तु को ज्यादा से ज्यादा बेचनी है, तो वो 5% सभी को छूट दे रहा है, तो इस प्रकार से वो अपनी वस्तु 95 रुपए में बेच रहा है, तो इसमें ये प्रत्येक कस्टमर को दिया जाता है। इसी प्रकार इट इज डिडक्टेड फ्रॉम MRP, यानी MRP में से इसको डिडक्ट किया जाता है, MRP में से डिडक्ट किया जाता है। MRP जैसे उसकी है 100 रुपए, तो इसमें 5% टैक्स हटा दिया MRP, तो कितना हो गया, 5% हटा देंगे, यानी 5 रुपए, यानी 95 रुपए की हो गई ये वस्तु। इस प्रकार से MRP में से इसको डिडक्ट किया जाता है। इसमें आ गए, और इट इज नॉट शोन सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको बुक्स यानी अकाउंट्स में इसको सेपरेटली नहीं दर्शाया जाता है। जैसे वस्तु की है, मैंने 1000 रुपए कोई वस्तु प्राप्त की, बराबर 1000 रुपए की हमने वस्तु प्राप्त की यानी खरीदी,
तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी हमारे को 5% 10% टैक्स मिलेगा, 10% छूट मिलेगी, तो हमें इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्शाएंगे नहीं, अभी आगे एंट्रीज करेंगे उसमें हमें और पता चल जाएगा। थर्ड है ओनली पेमेंट, पेमेंट ही डिडक्ट किया जाता है। जैसे 10% हमने 1000 रुपए की वस्तु खरीदी, तो इसमें जितना डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंट को इसमें दर्शाएंगे नहीं, ओनली 10% यानी 10% घटा देंगे। 1000 का 10% कितना हो गया, कितना हो गया 100 रुपए, तो 1000 में से 100 माइनस कर देंगे 900 रुपए, ओनली 900 रुपए से ही उस पेमेंट को दर्शाएंगे, ना कि 1000 रुपए से, बराबर। इसमें क्या होगा, कैश डिस्काउंट में क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड टू दोज कस्टमर हु मेक्स पेमेंट इन कैश। इसमें क्या होता है कि उन कस्टमर को दिया जाता है, ये डिस्काउंट उन कस्टमर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मैक्स पेमेंट इन कैश, जो कैश में पेमेंट देते हैं। अब कोई व्यक्ति है, मैंने शॉपकीपर है, दुकानदार है, यानी ये शॉपकीपर है, ये अन्य कोई व्यक्ति है। अब ये शॉपकीपर, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से पैसे लेता है, शॉपकीपर से दुकान से वस्तु खरीदता है, तो ये उधार में खरीदता है, तो उसको क्या पता वो पैसे देख नहीं, बाद में बीमार हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसकी इन फ्यूचर में पैसे आने की कोई चांस संभावनाएं नहीं है। तो इसलिए यदि ये व्यक्ति बी इनसे कैश में देता है, तो ए क्या बोलेगा, दुकानदार क्या बोलेगा कि मैं तुझे कैश में, यदि तू मुझे कैश पैसा देगा तो मैं तुझे थोड़ा डिस्काउंट, यानी 10% है तो 15% डिस्काउंट और दे दूंगा। यदि व्यक्ति वस्तु 100 रुपए की है तो 15 रुपए कम करके 85 रुपए की तुझे वस्तु वो दे दूंगा मैं। तो ये हो गया। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि 10% दे दिया तो 90 रुपए की वस्तु हो रही है, अगर ये कैश में दे रहा है तो 5 रुपए और कम कर दिया तो 85 रुपए की वस्तु दे रहा है। इस प्रकार से ये ओनली उन कस्टमर को दिया जाता है जो कैश में पेमेंट करते हैं। दूसरा क्या है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट के बाद से भी और भी इसे डिस्काउंट दिया जाता है। इस प्रकार से ट्रेड डिस्काउंट तो सभी के लिए मान्य है, जो कैश में देता है उसके लिए भी, और जो उधार में क्रेडिटर है उनके लिए भी, सबके लिए मान्य है। तो इसमें तो ट्रेड डिस्काउंट तो है ही, वो तो वही कटेगा, लेकिन कैश में जो पेमेंट करेगा उसका भी उसका कटेगा। पर 5 यदि 10% कट रहा है तो 5% और कट जाएगा। इसमें है इट इज शोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्शाएंगे। जितना हमें डिस्काउंट मिला, 5% का डिस्काउंट मिला, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्शाएंगे कि इतना रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। चलो हम एंट्रीज करते हैं इस डिस्काउंट के बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। एंट्रीज करते हैं हम 3 एंट्रीज करते हैं, डिस्काउंट के एंट्रीज करते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, कितने रुपए की, 1000 की कर लेते हैं। सेकंड एंट्रीज करते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, एक्स से खरीदते हैं, परचेज करते हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट इसमें 10,000 अमाउंट है। तीसरी है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स एट 10% कैश डिस्काउंट। अमाउंट इसमें 20,000। हमें 3 एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्रीज की प्रविष्टि हम करते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। गुड्स परचेज किया है, एक्स से परचेज किया है, यानी इसमें कैश में तो दे रहा है नहीं। यदि एक्स का दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति का नाम दे रहा है तो उसको उधार में ट्रांजेक्शन करेंगे, ना कि कैश में। तो इसमें क्या करेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, हमने पहले बताया था। परचेज किसके लिए आता है, परचेज हमेशा डेबिट में ही दर्शाया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, गुड्स यानी व्यक्ति गुड्स का कर रहा है व्यापार, तो गुड्स परचेज, तो परचेज का डेबिट आएगा। तो क्या करेंगे,
परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे, एक्सचेंज अकाउंट, एक्सचेंज अकाउंट क्रेडिट कितना रुपए 1000, इसमें कितना लिखेंगे 1000। सेकंड इसमें गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 10,000 रुपए की वस्तु खरीदी है, क्या लिखेंगे गुड्स परचेज, एक्स से हमने गुड्स परचेज किया है तो क्या लिखेंगे परचेज, सेम सी बात है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, एक्स से किससे खरीदी है, एक्सचेंज अकाउंट क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10,000 नहीं लिखेंगे, इसमें रूल्स क्या था, ट्रेड डिस्काउंट में रूल्स क्या था, इट इज नॉट सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली डिडक्टेड फ्रॉम एमआरपी, एमआरपी में से माइनस कर देंगे, यानी 10,000 रुपए की है ये एमआरपी, इसकी एमआरपी 10,000 रुपए है तो 10% ट्रेड डिस्काउंट इसका कम करेंगे, तो इसको सेपरेटली नहीं दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली नहीं दिखाते हैं। 10,000 रुपए है, इसका 10% निकाल देंगे, कितना हो गया इंटू 10% निकालेंगे, कितना 1,000 रुपए इसका डिस्काउंट हो गया, तो 1,000 में से 10,000 में से 1,000 निकाले तब कितने बचे 9,000, तो इसकी प्रविष्टि 9,000 से ही करेंगे ना कि 10,000 से। रूल्स क्या था इसमें, इसको सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्शाते नहीं है, तो इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से तीसरी प्रविष्टि है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स एट 10% कैश डिस्काउंट 20,000 रुपए में गुड्स हमने परचेज किए, कैश में किए हैं ना कि ट्रेड डिस्काउंट में किए। अब किस में किया है, हम कैश में, कैश डिस्काउंट में परचेज किया है, तो कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली दर्शाते हैं, तो क्या करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब इसमें क्या लिखेंगे, आप बोलोगे कि एक्स प्राप्त कर रहे हैं, एक्स दे रहा है, द गिवर कौन है एक्स है, तो डेबिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स के तहत ही आ रहा है। आप सोचोगे कि इसमें तो एक्स आना चाहिए, एक्स दे रहा है रुपए, तो ये नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, यदि कैश ट्रांजेक्शन जहां भी हो रही है, यदि उस व्यक्ति का नाम भी होगा, देने वालों का नाम भी होगा, तो यदि कैश ट्रांजेक्शन जहां भी होगी, यदि कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको कैश में ही दर्शाएंगे, क्योंकि इसका तो रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। कैश में वस्तु दे रही है तो इसका नाम लिखने से क्या मतलब है, एक्स का अकाउंट, कैश का अकाउंट बनाएंगे ना, तो इसमें एक्स का यानी व्यक्ति का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। यदि कैश में पेमेंट कर रहा है तो इसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट लिख देंगे। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, 20,000 रुपए की है, परचेज तो किसने की 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की परचेज की। कैश पेमेंट कितना दिया इसको, कैश कितना दिया 20,000 रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो कितने रुपए की हो गई, 20,000 का 10% निकाल लेंगे, कितने रुपए की हो गई 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 में से 2,000 निकाले तब कितने बचे 80,000। अब देखो इसको 2,000 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, यानी परचेज एक्स से किया है, इसने एक्स से वस्तु परचेज की है, 2,000 रुपए का इसको ट्रेड डिस्काउंट, तो 2,000 रुपए का लॉस किसको पड़ा, एक्स को, एक्स भुगतेगा ना, 2,000 रुपए का लॉस एक्स को ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज ऑल क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो क्या करेंगे, तो प्राप्तकर्ता कौन है, गुड्स परचेज, तो क्या लिखेंगे, यानी हमें लाभ प्राप्त हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमें वस्तु प्राप्त कर रहे हैं 2,000 रुपए का, हमें गेन्स हुआ है, लाभ हुआ है, तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव,
कितने रुपए का डिस्काउंट प्राप्त किया हमने? 2000 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। तो 18 20 20,000 हो गए। यानी कि इसमें क्या हुआ कि गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, एक्स से गुड्स परचेज किए हैं कैश डिस्काउंट पे 20,000 रुपए के। तो परचेज कितना किए? कुल परचेज किए हैं 20,000 रुपए के। कैश में पेमेंट कितना किया? 18,000 रुपए। हमने डिस्काउंट प्राप्त किया, हमने डिस्काउंट प्राप्त किया, एक्स से डिस्काउंट प्राप्त किया, तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट प्राप्त किया तो हमें लाभ हुआ। तो लाभ को किस में डिनोट करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट में तो लॉसेस को और एक्सपेंसेस को दर्शाते हैं, और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट में दर्शाते हैं। तो टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव यानी इनकम्स एंड गेन्स होगा। यदि डिस्काउंट रिसीव प्राप्त किया, हमने रिसीव किया है डिस्काउंट 2,000 रुपए का, तो इसमें क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट यानी क्रेडिट में इसको दर्शा देंगे। हम आगे करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज और हम आगे करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम गुड्स सोल्ड टू एक्स। एक्स को पेमेंट लिखते हैं, लिख देते हैं 10,000 रुपये लिख देते हैं। पांचवी ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड टू एक्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये 20,000 रुपए की लिख देते हैं। इसी प्रकार से छठी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू एक्स एट 10% कैश डिस्काउंट, ये 30,000 रुपए की है। हम करते हैं पांचवी एंट्री, चौथी एंट्री गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000 रुपए की। अब हम क्या करेंगे? सोल्ड यानी वस्तु को बेचते हैं, तो इसमें क्रेडिट में डिनोट करते हैं। तो प्राप्तकर्ता कौन है? डेबिट द रिसीवर। पर्सनल रूल के तहत डेबिट द रिसीवर आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे? चौथी एंट्रीज क्या करेंगे? एक्स प्राप्त करता है तो एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट 10,000। पांचवी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू एक्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था? हमने सेपरेटली दिखाना नहीं था, उसको पहले से ही डिनोट यानी कार्ड निकाल लेना था। तो क्या करेंगे? गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स का लिखेंगे एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट लिख देंगे। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10%, 20,000 का 10% 2,000 हो गया। 2,000 20,000 में 2,000 निकाले तब 18,000 हो गए। यहाँ पर भी 18,000 लिख देंगे। छठवीं एंट्री है गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे देखो कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो एक्स का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा ना यहाँ पर। यानी गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को हमने वस्तु बेची, तो कैश का डिस्काउंट यानी एक्स, कैश का डिस्काउंट यानी एक्स का डिस्काउंट, एक्स का रिलेवेंस बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सोल्ड की है, यानी हमने वस्तु को एक्स को सोल्ड की है। एक्स ने 10 रुपए 10% कैश डिस्काउंट के माध्यम से हमें पेमेंट दे दिया है, तो हमने वस्तु प्राप्त की, पेमेंट प्राप्त किया, कैश में प्राप्त किया है। तो क्या प्राप्त किया? हमने कैश प्राप्त किया। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? कैश डिस्काउंट दे रखा है कितना? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए दे रखा है। 30,000 में से हमने गुड्स सोल्ड टू एक्स एट 10% कैश डिस्काउंट 30,000 रुपए है। 30,000 रुपए में से हमने
30,000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स को बेचिए, एक्स हमने एक्स को वस्तु बेची है, एक्स हमको पैसा दिया, कैश में वापस दे दिया रुपए, 30,000 रुपए पैसे दे दिया। सॉरी 30,000 नहीं देगा, कैश डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, 30,000 देगा। अब क्या करेंगे, एक्स ने दिया है तो क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को हमने वस्तु बेची तो डिस्काउंट उसने प्राप्त किया, तो हमारे पास क्या हुआ, लॉस गया, तो क्या लिखेंगे, लॉस गया, हमारे पास लॉस हुआ, 30,000 में 10% का लॉस हो गया, तो हमारे पास लॉस हुआ, तो लॉस को किस में डिनोट करते हैं, डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट में डिनोट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड 30,000 का निकाल देते हैं हम, कितना रुपए हो गया, इंटू 10%, 3,000, 30,000 में 3,000 माइनस किए 27,000, तो डिस्काउंट अलाउड कितना अपना 3,000 रुपए, और डिस्काउंट सेल्स कितने की थी, 27,000 रुपए की सेल्स की है ना, यानी हमने कैश गुड्स सोल्ड टू एक्स को 10% कैश डिस्काउंट के साथ 30,000 रुपए की वस्तु बेची, तो कैश तो हमने, उसने कैश कितना दिया, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए कैश में बेची, डिस्काउंट अलाउड हमने कितना प्राप्त किया, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए हमने डिस्काउंट अलाउड प्राप्त किया, उसने प्राप्त किया, हमारे तो लॉस हुआ तो डेबिट में नोट किए, तो टू सेल्स करने से 27,000 रुपए की हमने सेल्स किया, मात्र 27,000 रुपए की सेल्स की है। इस प्रकार से हमारी ये एंट्री प्रोस्टिक पूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच।